अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने सच को जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की है, वह सच चीख नहीं तूफान बनकर बाहर आया है। लेकिन क्या हो जब वो जंजीर पकड़ने वाला हाथ खुद देश के सबसे ताकतवर सीएम का हो, और वो तूफान लाने वाला एक अकेला इम्तियाज जलील। आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये टकराव है दो जिद का, एक तरफ सत्ता, दूसरी तरफ सत्य की। रात के 2000 बजे थे। लखनऊ का सीएम आवास चांद था, लेकिन अंदर एक फैसला लिया जा रहा था जिसने सुबह होते ही पूरे देश में भूकंप ला दिया। योगी आदित्यनाथ फाइल बंद करते हैं, पेन टेबल पर रखते हैं, आवाज गूंजती है। सामने खड़े ऑफिसर्स की सांसें अटकी हुई थीं। योगी की आवाज किसी ऑर्डर जैसी नहीं, किसी पत्थर की लकीर जैसी थी। बैटल ऑफ गलवान उत्तर प्रदेश के किसी सिनेमा हॉल में नहीं चलेगी। उनके शब्द तलवार की तरह भोंक दिए गए। अगर यह फिल्म लगी तो वो दीवार गिरा दी जाएगी जिस पर उसका पोस्टर लगा हो। अफसर सांस थाम कर खड़े थे, उनका दिल धड़क रहा था। सर, वजह क्या बताएं? योगी ने सीधे उनकी आंखों में देखा। वजह कह देना, यूपी में सिनेमा से ज्यादा संस्कार जरूरी है। जो नैरेटिव देश को कमजोर करे, मैं अपनी मिट्टी पर उसके पांव रखने नहीं दूंगा। सुबह होते ही खबर आग की तरह फैल गई। यूपी बैन्स बैटल ऑफ गलवान। मीडिया इम्तियाज के घर के बाहर जमा थी। सबको लगा इम्तियाज गुस्सा होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, चिल्लाएंगे। लेकिन इम्तियाज बाहर आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। उन्होंने माइक पकड़ा। हजारों कैमरे फ्लैश करने लगे। सुना है, शेर ने जंगल में शिकार पर रोक लगा दी है। योगी जी ने फिल्म बैन की है। मेरी आवाज नहीं, उन्होंने पर्दे पर अंधेरा किया है, लेकिन मैं लोगों के दिलों में आग लगाने आया हूं। वे बोले। वो कहते हैं यह उनकी जमीन है, मैं कहता हूं यह मेरा हिंदुस्तान है। यह बयान नहीं था, यह एक खुला चैलेंज था एक सीएम को। इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया। टीम योगी, जो देश के खिलाफ है उसे कुचल देना चाहिए। टीम इम्तियाज, सच देखने से डर लगता है क्या? अगले दिन योगी ने बिना नाम लिए जवाब दिया। उनका गुस्सा उनकी स्पीच में साफ झलक रहा था। कुछ लोग मुंबई के एसी कमरों में बैठकर हमसे सीखना चाहते हैं देशभक्ति क्या होती है। उन्हें लगता है कैमरे के सामने रोना एक्टिंग है और सरहद पर खून बहाना भी एक्टिंग है। सुन लो, जब तक मैं हूं, झूठ का व्यापार यहां नहीं चलेगा। अगर जबरदस्ती करोगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। भीड़ योगी योगी के नारे लगाने लगी। लग रहा था इम्तियाज का खेल खत्म, लेकिन इम्तियाज ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने घोषणा की, अगर थिएटर्स बंद हैं तो सड़कें खुली हैं। मैं लखनऊ आ रहा हूं, फिल्म प्रोजेक्टर मेरे हाथ में होगा। हिम्मत है तो रोक लो। न्यूज ब्रेक होते ही पूरा यंत्र तंत्र हिल गया। लखनऊ बॉर्डर सील, पुलिस फोर्स तैनात, सेक्शन 834 लगा दी गई। एक फिल्म के लिए पूरा स्टेट फोर्ट्रेस बन गया। सोशल मीडिया पर एंजल्स इम्तियाज ऑफ स्टेट ट्रेंड करने लगा। उस दिन जब इम्तियाज को लखनऊ आना था, एयरपोर्ट के बाहर हजारों की भीड़ थी। पुलिस डंडे लिए खड़ी थी। माहौल ऐसा था जैसे कोई जंग होने वाली हो। जैसे ही इम्तियाज अराइवल गेट से निकले, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। कमिश्नर आगे आए। सर, आप आगे नहीं जा सकते, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, आपको वापस जाना होगा। इम्तियाज ने अपना चश्मा उतारा। उन्होंने पुलिस वाले की आंखों में देखा। तुमने कानून की वर्दी पहनी है, किसी की गुलामी की जंजीर नहीं। क्या मैं अपराधी हूं या सच बोलना अब गुनाह हो गया है? कमिश्नर बोले, ऊपर से आदेश है सर। इम्तियाज मुस्कुराए। ऊपर वाले यानी भगवान का आदेश है कि सच छुपना नहीं चाहिए, और तुम्हारे ऊपर वाले यानी सीएम से कहना इम्तियाज वापस जा रहा है। लेकिन मेरी फिल्म वो हवा में है, वो इंटरनेट के सिग्नलों में है। तुम आदमी को रोक लोगे, सिग्नल को कैसे रोकोगे? वह दृश्य आइकॉनिक बन गया। इम्तियाज ने हाथ हिलाया। भीड़ ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। उसी रात योगी अपने ऑफिस में थे। न्यूज चैनल्स पर इम्तियाज की वापसी की फुटेज चल रही थी। तभी एक नोटिफिकेशन आया। इम्तियाज ने पूरी फिल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फ्री कर दिया था। कैप्शन था, जो चीज बिकती नहीं वो कीमती होती है। देखो यूपी वालों, तुम्हारा सच। सर्वर क्रैश हो गए। 10 मिलियन डाउनलोड्स सिर्फ 1 घंटे में।
लोग छतों पर, घरों में, मोबाइल पर फिल्म देख रहे थे। अगले दिन मीडिया ने योगी से पूछा, सर, आपने थिएटर रोका, लेकिन फिल्म तो घर घर पहुंच गई, क्या अब सिस्टम हार गया? दोस्तों, इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब बैटल ऑफ गलवान से जुड़ी कुछ तस्वीरें और टीजर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। कुछ ही घंटों में लाखों लोगों ने इन पोस्ट्स को देख लिया और अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। कई लोगों ने इसे देशभक्ति पर आधारित एक दमदार फिल्म बताया, जबकि कुछ यूजर्स ने सवाल उठाए कि क्या इतनी संवेदनशील घटना को बड़े पर्दे पर दिखाना आसान होगा। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई और बैटल ऑफ गलवान ट्रेंड करने लगा। इसी दौरान इंटरनेट पर कई वायरल पोस्ट्स सामने आईं, जिनमें दावा किया गया कि फिल्म को लेकर अलग अलग राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों के नाम चर्चा में आ रहे हैं। हालांकि इन दावों की किसी भी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन इंटरनेट पर इन्हें तेजी से शेयर किया जाने लगा। यहीं से लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ, क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें हैं या फिर वाकई फिल्म को लेकर कोई बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है? लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे जो चर्चा शुरू हुई उसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। कुछ वायरल पोस्ट्स में ऐसे दावे किए गए जिन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। आखिर उन पोस्ट्स में क्या कहा गया था, यही जानेंगे अगले भाग में।